निफ्टी के डेली एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली देखिए मार्केट ने क्या किया यहाँ पे मार्केट आज एक बेयरिश कैंडल बनाने में सफल रहा है, जिसके बारे में हमने आपसे बहुत समय से चर्चा कर रहे थे कि मार्केट जब अपना एक ऑल टाइम हाई लगाएगा वहां से मार्केट में एक बेयरिश मोमेंटम बनने की संभावना है। साथ ही में मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की भी संभावना है, क्योंकि मार्केट का ये जो कैंडल था शुक्रवार का, ये बड़ा ही शानदार बुलिश एक बहुत अच्छा खासा कैंडल था। लेकिन आज का मार्केट का खुलने का तौर तरीका, मार्केट खुलते ही सीधा सीधा बहुत एकदम से मार्केट ने आज हार मान लिया। शुरुआत से ही एक बेयरिश मोमेंटम बना रहा और मार्केट का अगर आज देखेंगे तो एक नया ही ऑल टाइम हाई एक सामने आया है। लेकिन ये ऑल टाइम हाई जो बना है आज का नया, अगर देखेंगे तो ये 26,375 का एक हाई आज बना है। मार्केट वहां से आज नीचे आ गया, तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को हम ये नहीं मानेंगे कि हाँ कुछ बहुत बड़ा हो गया है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बड़ा होगा, बड़ा तब होगा जब मार्केट अब ये जो 26,375 का हाई बना है इसके ऊपर मार्केट एक बार क्लोज हो जाए। ये क्लोज होना मार्केट का बेहद ज़रूरी है। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज नहीं हो पाता है तो समझिए कि कुछ नहीं हो सकता। मार्केट में कुछ भी अभी पॉजिटिव नहीं हो सकता। मार्केट यहाँ से दोबारा नेगेटिविटी की तरफ जा सकता है, लेकिन नेगेटिविटी की तरफ जाने के लिए भी मार्केट को यहाँ से बेरिश होना पड़ेगा। क्योंकि ये सिर्फ आज का जो कैंडल जो बना है, ये आज का पहला कैंडल है, इसको याद रखिएगा। बेरिशनेस का आज का पहला कैंडल है। अब यहाँ पे मार्केट और एक अगर बेरिश कैंडल कल के लिए अगर मार्केट एक फॉर्म करता है तो फिर लास्ट वाला कैंडल भी यहाँ पे तोड़ना बड़ा ज़रूरी हो जाएगा। फिर धीरे धीरे मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है। पर हमने इससे पहले भी, अगर हम 22 तारीख 23 तारीख की बात करें, इस जगह की अगर हम बात करें, तो यहाँ से मार्केट नीचे गिरता है। फिर एक यहाँ जो ट्रेंड लाइन जो यहाँ से गुजर रहा था, उस ट्रेंड लाइन के सहारे मार्केट में फिर से एक हमने रौनक देखा और मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगा। अब चीज़ को अगर देखेंगे तो उसी तरीके से मार्केट फिर से भी थोड़ा बहुत यहाँ पे करेक्ट हो सकता है, लेकिन फिर से जो ट्रेंड लाइन जो जा रहा है उस ट्रेंड लाइन के साथ साथ मार्केट अगर देखेंगे तो एक यहाँ पे ना शानदार चैनल भी मार्केट के साथ साथ चल रहा है। इस बात को बिल्कुल याद रखिएगा। मार्केट का एक शानदार बहुत अच्छा चैनल भी इसी के साथ चल रहा है। तो इसी के साथ मार्केट जैसे ये जो चैनल साथ में चल रहा है, क्या पता कि मार्केट आगे जाके ये इस प्रकार जो चल रहा है ये मार्केट थोड़ा ऐसा इसको कंटिन्यू करे। इस चीज़ को अगर मार्केट कंटिन्यू करता है तो याद रखिएगा हम फिलहाल जहाँ पे है वहीं पे बहुत समय तक और भी रह सकते हैं। मतलब मैं बात कर रहा हूँ 26,300, 400, 200, इसके बीच में मार्केट लगातार लगातार मार्केट चलता रहेगा। अगर मार्केट फिलहाल का जो स्थिति चल रहा है, फिलहाल जो मार्केट एक एरिया में बंद है, मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ, अगर मार्केट इस एरिया को कंटिन्यू करता है तो हम लगातार फिर 300 400 300 400 200 300 400 200 इसी तीन प्रकार के तौर तरीके हम लोग उलझे हुए रखेंगे रहेंगे एक अच्छे लंबे समय तक। लेकिन अगर मार्केट की इच्छा होती है तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक डाउन देके अगर नीचे जाना चाहता है, तब तो फिर मार्केट में कुछ और ही कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। मार्केट यहाँ से काफ़ी वोलेटिलिटी के साथ मार्केट नीचे जा सकता है, क्योंकि मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया है इस बारे में कि मार्केट जब भी ऑल टाइम हाई लगा रहा है तो मार्केट में एक बेरिश मोमेंटम आ रहा है, जब भी मार्केट इस प्रकार का काम कर रहा है। लेकिन अब देखिए बात आती है कि मार्केट कहना क्या चाहता है। अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मैं लेके चलता हूँ तो हमें यहाँ पे एक चीज़ दिखाई देता है। आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन के बारे में मैंने कल आपसे जिक्र किया था और मैंने ये साफ साफ कहा था कि ये ट्रेंड लाइन दिखता ये दो तीन दिन का ट्रेंड लाइन है। 31 तारीख का, 1 तारीख का और 2 तारीख का, तीनों दिन का यहाँ पे मार्केट का अगर आप देखेंगे मार्केट ने इसको टच किया हुआ है। खासकर हाई, तीनों दिनों का हाई यहाँ पे मार्केट ने टच किया हुआ है। तो जब 2 दिन 3 दिन का अगर हाई अगर कोई अगर ट्रेंड लाइन टच करके रखे तो याद रखिए वो ट्रेंड लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, बहुत खास बन जाता है। आज क्या होता है, मार्केट जैसे ही खुलता है तो शुरुआत में ही इस ट्रेंड लाइन से सामना हो जाता है एकदम खुलते ही। तो पहले से ही मार्केट एक अ, अपने धुन में था कि मुझे तो भाई बेयरिश होना ही है, अब कुछ भी कर लो, अब मुझे रोका नहीं जा सकता। चलिए आधा घंटा मार्केट नीचे आता है,
पर पिछले दिन का जो ये एक लास्ट स्विंग आप कह सकते हैं, यहाँ से मार्केट जो थोड़ा नीचे आया था, तो इस एरिया को मार्केट क्रॉस नहीं कर पाया। थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट का क्लोज के आसपास मार्केट पहुंचता है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा आप बुलिश हो जाता है, फिर से ट्रेंड लाइन का सामना, चूंकि बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है, एक तो ऑल टाइम हाई के पास है, बस मार्केट कुछ देर यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे देखता है कि यहाँ पे तो कुछ अच्छा हो नहीं सकता है, क्रॉस किया नहीं जा पा रहा है, और मार्केट यहाँ से धीरे 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 बेरिश हो जाता है। खासकर जब मार्केट 1 बजे के आसपास जब आ जाता है ना, तो उस 1 बजे से लेके आप देखते हैं तो 2 बजे तक एकदम से एक भारी गिरावट आया है। लगभग 100 पॉइंट के आसपास का ये गिरावट था, 100-110 पॉइंट का। इसका मतलब आज क्या है? इसका मतलब थोड़ा सा भी इसको आपको समझने की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए, मार्केट ने यहाँ पे क्या क्या किया है, एक बार उसको समझ लेते हैं। मार्केट आज का जो शुरुआत का जो लो था उसको भी चलिए मार्केट ने तोड़ दिया, चलो तो ये तो नया लो मार्केट ने क्रिएट किया है, ठीक है। साथ में मार्केट 2 तारीख के लो के पास आते आते रह गया है, हालांकि पूरा आया नहीं है, तो इसलिए उसको कंसीडर तो नहीं किया जाएगा। अब मार्केट यहाँ से जिस प्रकार से एक बेरिश मोमेंटम के साथ मार्केट नीचे आ रहा है, कल भी मार्केट अगर इसी के आसपास अगर खुलता है, फिर से मार्केट इस एरिया को तोड़ के अगर फिर मार्केट नीचे जाने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे बहुत फास्ट काम होगा, याद रखिएगा। कंडीशन नंबर 2, मार्केट यही से आपको बड़े गैप डाउन के साथ भी खुलते हुए दिख सकते हैं। इस बारे में आपको पहले से तैयार रहना पड़ेगा। हालांकि हमने मार्केट को एक बहुत लंबे समय से ना बड़ा गैप अप खुलते हुए देख रहे हैं, ना बड़ा गैप डाउन। खासकर अगर हम बात करते हैं तो देखिए, लास्ट अगर एक बड़ा गैप अप की बात करते हैं तो वो 22 तारीख को था। चाहे वो गैप अप की बात हो या गैप डाउन की बात हो, मार्केट लास्ट जो बड़ा गैप अप हुआ था वो 22 तारीख को ही हुआ था, आप अगर यहाँ पे देखते हैं तो। उसके बाद से एकदम से बंद हो गया। अब देखेंगे तो बिल्कुल मार्केट क्लोज के आसपास खुल रहा है, बिल्कुल जहां पे मार्केट क्लोज कर रहा है उसी के आसपास खुल रहा है, और अभी तक तो ये पूरी तरीके से 10-15 दिन से मार्केट बिल्कुल भी बड़े गैप अप या बड़े गैप डाउन से किनारा करके रखा था। अब मार्केट में दोबारा वो चीज शुरू होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाएगा। और याद रखिए, बड़े गैप अप और बड़े गैप डाउन से क्या होता है, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, इससे क्या ही हो जाता है। इससे होता यह है कि आप जितना प्लान करके रखते हैं कि अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो ये होगा, ये सारा चीज मार्केट शुरुआत से चौपट करके रखता है। दूसरा, अगर मार्केट मोमेंटम के साथ नीचे आना चाहता है और ऑल टाइम हाई के पास है फिलहाल जैसा है, तो मार्केट को और ज़्यादा यहाँ पे सेलर्स का एक ताकत मिलता है, प्रभाव ज़्यादा रहता है, तो मार्केट बहुत तेज़ गति से नीचे आने की कोशिश करता है और ये एक सिलसिला बन जाता है, मतलब एक ट्रेंड जैसा बन जाता है। फिर वो ट्रेंड फॉर्म होके मार्केट और नीचे आने की वहाँ पे भरसक कोशिश होती है। फिर अभी देखिए, यहाँ पे चीज़ मैं और एक आपको यहाँ पे बात करूंगा कि यहाँ पे सिर्फ एक ट्रेंड लाइन के साथ हमारी बातें शुरू हुई थी, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखते हैं, 1 मिनट में आपको बताता हूँ कि अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा अगर यहाँ पे ध्यान देते हैं, यहाँ पर देखिए, ये जो मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, आज एक नया ट्रेंड लाइन हालांकि ये पहले फॉर्म हो चुका था, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि मार्केट काफ़ी ऊपर था। आज मार्केट ने इस जगह से भी ये जो ट्रेंड लाइन था जो उसको भी मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये वाला जो ट्रेंड, क्योंकि मार्केट इसी के सहारे मार्केट एक अच्छा खासा मोमेंटम के साथ मार्केट ऊपर जा रहा था। तो ये ट्रेंड लाइन जो पहले बन चुका था, इसके बारे में मैंने आपसे पहले बात नहीं की, तो उसके वजह से मार्केट अभी और ज़्यादा एग्रेसिवली सेलिंग मोड पे आ सकता है। हाँ, ऐसा नहीं कि मार्केट के पास ताकत नहीं, मार्केट तो सर्वज्ञ है, मार्केट को सब पता है कि मार्केट को कहाँ जाना है, क्या करना है। अगर मार्केट को ऊपर जाने की इच्छा होगी तो मार्केट एक दिन में यहाँ तक पहुँच सकता है, फ्लैट खुलने के बावजूद भी। तो आपको इस बात का बड़ा गहन तरीके से ध्यान रखना है कि मार्केट अगर चाहे तो, लेकिन चूंकि हम लोग इतने ट्रेंड लाइंस चीज़ों को बनाते हैं, देखते हैं, अगर मार्केट इन सब चीज़ों को फॉलो करता है तो फिर यहाँ पे अगर मान लीजिए मार्केट फ्लैट खुलता है तो हमारे पास नीचे जाने के लिए कम से कम यहाँ पे 2 तारीख का लो तो है ही है, जो लगभग लगभग 26,120 के आसपास आता है। अगर मार्केट कल अगर मार्केट नीचे आने की कोशिश करता है, अदरवाइज अगर मार्केट अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन्स मार्केट को
रोक सकता है। और कुल मिला के अगर बुलिशनेस की बात की जाए तो आज के हाई के ऊपर ही मार्केट यहाँ पे कुछ अच्छा कर सकता है। अदरवाइज मार्केट कल अगर कोशिश भी करने जाएगा तो सस्टेन नहीं कर पाएगा जैसे आज हुआ था। यही चीज़ आपको कल रिपीट होता हुआ दिख सकता है। तो बुलिशनेस के लिए मार्केट को थोड़ा-सा एकदम भी कम नहीं, लेकिन वक़्त तो थोड़ा-सा लगने की ज़रूरत है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।